हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आईएसडीएन के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के पेपर में आईएसडीएन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो वहां पर आईएसडीएन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप कंप्लीट कभी भी कंप्यूटर को नहीं पढ़ पाएंगे। हमेशा आपकी स्ट्रेटजी इस लेवल पर होनी चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कभी भी मिस ना करें, क्योंकि वो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होता, लेकिन उस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना होगा। तो आईएसडीएन बेसिकली क्या होता है, चलिए इसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। आईएसडीएन की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कलेक्शन, कंबाइन करना, जोड़ना। शायद कभी आपने अगर मैथ्स में पढ़ा होगा तो वहां पर एक इंटीग्रेशन नाम का एक टॉपिक होता है जिसका मतलब होता है सम करना। तो यहां पर हम किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ये जरा जानिएगा। यहां पर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तीन चीजों को। एक है ऑडियो, दूसरा है वीडियो और तीसरा है टेक्स्ट। इस समय आप हमें देख पा रहे हैं, इसका मतलब कि ये वीडियो है। आप हमें सुन पा रहे हैं, इसका मतलब ये ऑडियो है। और आप हमारे लिखे गए टेक्स्ट को भी देख पा रहे हैं और कमेंट भी कर पाएंगे इस वीडियो में, इसका मतलब टेक्स्ट है। तो यहां पर तीन चीजें अगर आप देखें तो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से, इस वीडियो क्लास की मदद से हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तो ऑडियो है, दूसरा वीडियो है और तीसरा टेक्स्ट है। इन तीनों को अगर हम आप तक पहुंचा रहे हैं तो इसके पीछे एक प्रोटोकॉल है जो काम कर रही है, इसके पीछे एक टेक्नोलॉजी है जो काम कर रही है। वही टेक्नोलॉजी है आईएसडीएन, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। यानी इंटीग्रेट कर कर इन सर्विसेज को डिजिटल मीडिया के थ्रू नेटवर्क तक पहुंचाना, जिससे कि आपको ये सारी चीजें समझ में आए, आप देख पाएं वीडियो को, सुन पाएं और समझ पाएं और अपने कमेंट भी कर पाएं। इसी टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं आईएसडीएन। लेकिन आईएसडीएन से पहले क्या कोई टेक्नोलॉजी थी? क्या आईएसडीएन के बाद में कोई टेक्नोलॉजी आई? इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और क्या क्वेश्चन इस पर बेस्ड पूछे जा सकते हैं। इन दोनों ही कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं आईएसडीएन के बारे में। हैव अ लुक। सबसे पहले हम आपको ये भी बता दें आईएसडीएन की शुरुआत करने से पहले कि देखिए, कंप्यूटर की अगर बात करें यूपीपीसीएल में, तो एक सही स्ट्रेटजी और सही अप्रोच को अगर आप फॉलो करेंगे तभी आप यहां पर कंप्यूटर के पेपर को निकाल पाएंगे। सिलेबस बहुत वाइड है। किसी एक पार्टिकुलर बुक को पढ़ने बैठेंगे तो ना तो आप उसको पढ़ पाएंगे और ना उस पढ़कर आप उस सिलेबस को क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि पेपर का लेवल अलग ही होता है हटकर। तो पेपर की एनालिसिस करना जरूरी है और पेपर के अकॉर्डिंग जो सही टॉपिक्स हैं उन्हीं को आपको पढ़ना होगा। इसको लेकर हमने एक कंप्लीट बैच भी यहां पर बना दिया है जो 15 अक्टूबर से चल रहा है। आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं अगर अभी तक नहीं हुए। बस मेरी आवाज को अपने कानों तक पहुंचने दीजिएगा, बस इतना ही करना है आपको, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। आपने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ रखे होंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ना कर पाए। आपको ये मान के नहीं चलना है कि कंप्यूटर सिर्फ क्वालिफाइंग है। आपको ये मान के चलना है कि ये पेपर कम से कम 50 मार्क्स में से 40 मार्क्स हमें लेकर आने हैं, तभी आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और कंप्यूटर अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो इतनी मेहनत जो आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी कर रहे हैं दिन रात एक करके, वो आपकी किसी भी काम में नहीं आएगी। तो इस बैच के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो आप फीचर्स देख सकते हैं। 15 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। 6 PM पर लाइव क्लासेस,
60+ आवर का कोर्स टिल एग्जाम तक ये चलेगा, जहां पर कोर्स भी हम कंप्लीट करवाएंगे, रिवीजन भी हम करवाएंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, प्रैक्टिस एमसीक्यूज, ऑल पीडीएफ नोट्स, 12 मंथ्स यानी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में। कैसे ज्वाइन करें इस बैच को? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस बैच का लिंक मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बाकी ज्वाइनिंग फीस आप देख सकते हैं 799 रुपीज़ है सिर्फ, और इतनी फीस में आप बिल्कुल इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में, और वो है ISDN। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ के इसके बारे में। प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा गया ISDN से रिलेटेड, पहले इस पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक दैट डिलीवर्स ISDN सर्विसेज। ISDN सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है? सिमेट्रिक, बेसिक रेट इंटरफेस, हाई बिट रेट या फिर रेट एडाप्टिव। करेक्ट आंसर यहां पर क्या है? बेसिक रेट इंटरफेस, BRI। अभी तो फिलहाल आप इसको सुन लीजिए, देख लीजिए, लेकिन ये होता क्या है इस पर हम बात करेंगे बहुत ही डिटेल में। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि ISDN का मतलब क्या है? इंटीग्रेट करके रखना, यानी अपनी डिजिटल सर्विसेज को इंटीग्रेट करके कम्युनिकेट करना, जहां पर ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट की मदद से आप किसी भी चीज को डिलीवर कर पा रहे हैं, यही है आपका ISDN। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पर्सनल कंप्यूटर PC की बात करें, तो इसके थ्रू आप ISDN मॉडेम यानी इस डिवाइस की मदद से अपनी इन सभी सर्विसेज को डिजिटल मीडियम से ट्रांसफर करते हैं, और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है वो रिसीव करता है, और फिर वो रिसीवर को ये सारी चीजें डिलीवर करता है। इस तरीके से ये सर्विसेज आपकी प्रोसीड होती हैं। अभी भी शायद प्रॉपर तरीके से समझ में ना आया हो, कोई बात नहीं, देखते हैं और डिटेल में। ISDN इस टेक्नोलॉजी से पहले कौन सी टेक्नोलॉजी थी, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो ISDN से पहले जो टेक्नोलॉजी चलती थी दैट इज कॉल्ड PSTN, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। इसके बाद ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। तो PSTN के बाद आपका क्या आया? ISDN आया। ISDN के बाद आपका आया DSL, जिसे हम बोलते हैं एक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। यह भी स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन में काउंट होता है, क्योंकि हाईएस्ट कनेक्शन के लिए ब्रॉडबैंड का होना बहुत जरूरी है। तो ये जो ब्रॉडबैंड का कॉन्सेप्ट था ये आया आपका कहां पर? VoIP के केस में, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के केस में। इसका मतलब ISDN और DSL इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को रिप्लेस कर दिया है। किस कॉन्सेप्ट ने? VoIP के कॉन्सेप्ट ने, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के कॉन्सेप्ट में। तो इसका मतलब पहला जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इन चारों की फुल फॉर्म्स हैं, PSTN, देन DSL, देन ISDN, देन DSL, देन VoIP। सबसे पहले इसको आप याद रखिएगा, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। यहां पर हम बात करेंगे किसके बारे में? ISDN के बारे में, यानी जो सेकंड टेक्नोलॉजी है उस पर फोकस होकर बात करेंगे। तो PSTN में कुछ दिक्कत आई होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी, इसीलिए ISDN का यूज किया गया, जहां पर डेटा को इंटीग्रेट करके ट्रांसफर किया जा रहा है नेटवर्क पर। और वो डेटा क्या क्या हो सकता है? वो टेक्स्ट हो सकता है, वो ऑडियो हो सकती है, वो वीडियो हो सकती है। जैसे आप लाइव कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, किसी से आप फोन पर बात करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तो आप वीडियो कॉल पे उससे बात भी कर रहे हैं, अपना फेस और उसका फेस भी देख रहे हैं। तो यानी ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट ये सब कुछ साइमल्टेनियसली चल पा रहा है। द क्रेडिट गोज टू ISDN, DSL एंड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दैट इज VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब बेसिकली यहां पर हम बात करते हैं ISDN से, क्योंकि यही एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है।
तो पहला ISDN यानी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क की बात करें तो ये कैसा नेटवर्क सिस्टम है? तो आंसर है ये सर्किट स्विच टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम है। यानी ये सर्किट को फॉलो करता है और सर्किट स्विच टेलीफोन नेटवर्क पर काम करता है। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा कि ये सर्किट स्विचिंग के साथ साथ पैकेट स्विचिंग पर भी काम करता है। तो कहा तो ये जाता है कि ISDN सर्किट स्विच नेटवर्क है, लेकिन समझने वाली बात ये होगी कि ये सर्किट के साथ साथ पैकेट स्विचिंग पर भी काम करता है। सर्किट का मतलब होता है ऑडियो और वीडियो, पैकेट का मतलब होता है डेटा। तो डेटा, ऑडियो और वीडियो, इसलिए हम बोलते हैं सर्किट स्विचिंग प्लस पैकेट स्विचिंग। क्लियर है? ISDN क्या है? ये सेट ऑफ प्रोटोकॉल से नियम कानून का एक पिटारा है, आप कह सकते हैं, जिसके तहत काम होता है, जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू काम होता है। तो इट इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट, ISDN is a combination of audio, video and text which is used for video conferencing and same other purposes, जिसका काम ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट को भेजना होता है। ISDN में जो सिग्नल्स निकलते हैं वो सिग्नल सिर्फ डिजिटल सिग्नल ही होते हैं। जैसे मॉडेम में आपने सुना होगा कि एनालॉग सिग्नल भी होते हैं और डिजिटल भी, लेकिन ISDN के केस में कभी भी एनालॉग सिग्नल पर काम नहीं होता। यहां पर सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिग्नल पर ही काम होता है, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, ISDN से पहले क्या था? तो PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, और PSTN यानी पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के बाद ISDN, और फिर ISDN को जिसने रिप्लेस कर दिया वो टेक्नोलॉजी कौन सी बनी? DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आता है कि ISDN को किसने रिप्लेस किया? तो अगर ऑप्शन में DSL हो तो DSL, और अगर VoIP हो तो VoIP, दोनों दिए हों तो बोथ ऑफ दीज हो जाएगा करेक्ट आंसर। VoIP की फुल फॉर्म है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये 8 पॉइंट्स आपको समझ में आए। आगे देखिएगा, ISDN को इंट्रोड्यूस कब किया गया? तो ये 1986 में इंट्रोड्यूस हुआ। ये ईयर याद रखिएगा, 1986। किसके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया? तो वो कमेटी, वो स्टैंडर्ड कौन सी थी जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया? तो आंसर है CCITT। या ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछते हैं CCITT मतलब कंसल्टेटिव कमेटी ऑन इंटरनेशनल टेलीफोनी एंड टेलीग्राफी, दैट इज कॉल्ड CCITT। ISDN का इस्तेमाल क्या आज भी कोई संस्था कर रही है? तो बिल्कुल कर रही है, और वो है भाई साहब नहीं लगेगा, यानी BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो BSNL आज भी इस थकी हुई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है ना, क्योंकि DSL आ गया है और VoIP आ गया है, लेकिन BSNL ने कहा ना ना, हम तो इसी का ही यूज करेंगे। तो BSNL आज भी ISDN का ही यूज कर रही है। BSNL प्रोवाइड्स 2 ISDN सर्विसेज। देखिए, ISDN की टोटल 3 सर्विसेज होती हैं, जिसमें से BSNL 2 सर्विसेज का इस्तेमाल करती है। मतलब एक तो BSNL नई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रही, दूसरा ISDN का यूज कर रही है, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं, सिर्फ 2 टेक्नोलॉजी, 2 सर्विसेज का यूज। वो कौन सी हैं? यही इंपॉर्टेंट है ना। ये अभी आपके एग्जाम में पूछा भी गया था, आपने देखा था। एक है ISDN BRI, जिसे बोलते हैं बेसिक रेट इंटरफेस, और दूसरा है ISDN PRI यानी प्राइमरी रेट इंटरफेस। तो बेसिक रेट इंटरफेस और प्राइमरी रेट इंटरफेस, ये 2 सर्विसेज ऐसी हैं ISDN की जिसका इस्तेमाल, जिसका यूजेज BSNL के द्वारा किया जा रहा है। तीसरी जो आपकी सर्विस है वो है BISDN, ब्रॉडबैंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, जो कि हाई स्पीड सर्विस भी प्रोवाइड करने में कैपेबल है, लेकिन BSNL इसका यूज नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये 3 सर्विसेज के नाम आपको याद हो गए, BRI, PRI और BISDN। नेक्स्ट, अब अगर इसके बारे में हम बात करें
कि ISDN में BRI सर्विस क्या है और ISDN की PRI सर्विस क्या है। इसके बारे में जरा देखिएगा क्या डिफरेंस है इन दोनों में। जो BRI सर्विस है, जिसे हम बेसिक रेट इंटरफेस के नाम से जानते हैं, इसका इस्तेमाल घरों में किया जाता है कनेक्शन के तौर पर, या फिर छोटे छोटे ऑफिसेज में करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है वो 128 kbps की है, जो कि बहुत कम है। वहीं अगर हम ISDN की PRI सर्विस की बात करें, जिसे प्राइमरी रेट इंटरफेस के नाम से जानते हैं, इस सर्विस की बात करें तो ये कंपैरेटिवली बेटर है, जिसका यूज BPO या बिग कंपनीज के केस में या फिर कॉल सेंटर्स में करते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 2.94 Mbps है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कंपैरिजन करें BRI के कॉन्सेप्ट में तो यहाँ से कंपैरेटिवली ये क्या है, ज़्यादा है। तो आपको ये याद रखना है कि BRI बेसिक रेट इंटरफेस है, PRI प्राइमरी रेट इंटरफेस है। BRI होम और ऑफिसेस, स्मॉल ऑफिसेस में यूज होता है, जबकि PRI कॉन्सेप्ट BPOs और बिग कंपनीज का कॉन्सेप्ट है। याद हो गया? स्पीड भी दोनों की आपको याद करनी होगी। नेक्स्ट बात करें, बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है ISDN का। अगर आपको समझ में आ गया हो तो समझ में आ गया, ये कैसे पता चलेगा, है ना? तो फटाफट से कुछ क्वेश्चंस का टेस्ट दीजिए और देखिए क्या आप उन क्वेश्चंस के आंसर कर पाते हैं। यही एक सही तरीका है पढ़ने का कि पहले टॉपिक पढ़ा जाए, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन, है ना? देखिए टॉपिक कितना आसान हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक दैट डिलीवर्स ISDN सर्विसेज। यही क्वेश्चन था जो अभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, जो हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। तो दो सर्विसेज हैं जो ISDN सपोर्ट करती हैं, एक BRI है और एक PRI है। तो यहां पर आप देख सकते हैं बेसिक रेट इंटरफेस गिवन है, तो आंसर क्या होगा? सेकंड इज द करेक्ट वन। तो ISDN की दो सर्विसेज, बेसिक रेट इंटरफेस और दूसरा है प्राइमरी रेट इंटरफेस। अब आसान लग रहा है ये क्वेश्चन। पहले आप सोच रहे होंगे ये क्या क्वेश्चन है ना? अब एक्चुअली में आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। नेक्स्ट, ISDN की फुल फॉर्म बताइए। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISDN, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ISDN इंटीग्रेट स्पीच एंड डेटा, यानी ISDN जो है वो इंटीग्रेट कर रही है स्पीच को, यानी ऑडियो को, और डेटा को। डिफरेंट लाइंस में करती है, सेम लाइन में करती है, बोथ ऑफ दीज होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो ISDN का काम क्या होता है? स्पीच यानी ऑडियो, वीडियो और डेटा यानी टेक्स्ट को एक ही लाइन पर डिलीवर करना, इन अ सिंगल लाइन। तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल सेम लाइन यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो आप देख भी सकते हैं यहां हमने दिखाया है कैसे BSNL ISDN का यूज करते हुए सिमिलर लाइन यानी सेम लाइन में ही डेटा को ट्रेवल करवाती है। ठीक, तो सर्विसेज बेसिकली इसकी कितनी है? 3। तीसरी सर्विस भी आप याद रखिएगा, दैट इज ब्रॉडबैंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, जिसको BISDN के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, ISDN इज अ डैश। ISDN किस तरीके का नेटवर्क है बताइए? पैकेट स्विच नेटवर्क है, सर्किट स्विच टेलीफोन नेटवर्क है, पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग दोनों को सपोर्ट करता है, या नन ऑफ दीज। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो अगर आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझा होगा तो आप इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट करेंगे, और वो आंसर होगा पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग। हमने लिखा तो हुआ था कि ISDN सर्किट स्विच पर काम करता है, लेकिन समझाते समय हमने आपको बता दिया था कि ये पैकेट और सर्किट दोनों पर काम करता है, जहां पर पैकेट का मतलब होता है डेटा और सर्किट का मतलब होता है ऑडियो और वीडियो। इस तरीके से डेटा प्लस ऑडियो प्लस वीडियो की मदद से हम किसी भी डिजिटल सर्विस को एक ही लाइन पर ट्रेवल करवा सकते हैं, एक साथ ट्रेवल करवा सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आई? नेक्स्ट देखिए,
सर्किट स्विच कनेक्शन इज प्रोवाइडेड फॉर। कह रहा है ये जो सर्किट स्विचिंग की जब हम बात करते हैं तो ये कनेक्शन किसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, इस कनेक्शन में क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, वॉइस, डेटा, वॉइस एंड डेटा या नन ऑफ दीज। तो बिल्कुल सही बेटा, यहां पर आंसर क्या होगा, सर्किट स्विचिंग के केस में वॉइस और डेटा ये दोनों ही होगा करेक्ट आंसर। तो थर्ड इज द वैलिड वन। क्लियर है? तो सर्किट स्विचिंग का मतलब वॉइस एंड डेटा बोथ। नेक्स्ट, पैकेट स्विच कनेक्शन इज प्रोवाइडेड फॉर। पैकेट स्विचिंग के केस में हम क्या चीज ट्रेवल करवाते हैं नेटवर्क में, तो क्या ट्रेवल करवाते हैं, वॉइस, डेटा, वॉइस एंड डेटा या नन ऑफ दीज। बिल्कुल सही एंड द करेक्ट आंसर इज ओनली डेटा। तो पैकेट के केस में क्या होगा, ओनली डेटा होगा, जबकि सर्किट स्विचिंग के केस में वॉइस और डेटा दोनों होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, द डेवलपमेंट ऑफ ISDN इज गवर्न्ड बाय अ सेट ऑफ रिकमेंडेशंस इशूड बाय। कह रहा है ISDN का जो कॉन्सेप्ट था ये किसकी रिकमेंडेशन पर दिया गया, किसकी रिकमेंडेशन पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस कमेटी का नाम बताइए। CCITT, ITTCC, TTICC या ITTCC, क्या होगा करेक्ट वन? बिल्कुल सही, द करेक्ट वन इज द फर्स्ट वन, CCITT इज द करेक्ट वन एंड दैट इज कंसल्टेटिव कमेटी फॉर इंटरनेशनल टेलीफोनी एंड टेलीग्राफी। राइट? लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि ये जो कमेटी है, ये जो कंसल्टेटिव कमेटी है, इसका नाम बदल दिया गया है ना। थोड़ा सा टिपिकल था, आप लोग को भी याद करने में प्रॉब्लम हो रही है ना। तो टिपिकल तो नाम है, इस नाम को बदल दिया गया और नाम कर दिया गया ITUT। क्या कर दिया गया, ITUT, यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन टेलीकम्युनिकेशन है ना। एक बहुत ही बढ़िया नाम, अगेन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन टेलीकम्युनिकेशन, दैट इज कॉल्ड ITUT। क्लियर? याद रहेगा कि CCITT का नाम चेंज करके अगेन क्या किया गया, ITUT कर दिया गया। बहुत अच्छा नाम नहीं दिया लेकिन फिर भी ठीक है। नेक्स्ट देखिए, याद तो करना ही पड़ेगा है ना, आपके लिए टास्क बढ़ गया। दिस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ISDN, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ISDN कौन कौन सी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, किस तरीके की सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क के केस में, बियरर सर्विस, टैली सर्विस, सेकेंडरी सर्विस या ऑल ऑफ दी मेंशन्ड। तो याद रखिएगा ISDN के केस में BTS, ये तीन तरीके की सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है, जहां बियरर सर्विस करेक्ट है, टैली सर्विस भी करेक्ट है और सेकेंडरी सर्विस भी करेक्ट है। नेक्स्ट, PSTN एंड ISDN सर्किट विल बी रिप्लेस्ड बाय। कह रहा है ये जो PSTN है और ISDN है, इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को रिप्लेस कर दिया गया, किस कॉन्सेप्ट के थ्रू? तो इसको सबसे पहले रिप्लेस किया गया DSL के थ्रू। क्या DSL ऑप्शन में है? क्या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ऑप्शन में है? नहीं है। फिर VoIP ढूंढिए, क्या VoIP है? बिल्कुल है। तो आंसर क्या होगा? वेरी गुड, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इज दी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, BRI ISDN हैज अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ। मैंने आपको बताया था कि BRI के केस में ISDN की जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी है, बताइए। 128 kbps, 64 kbps, 12 kbps या 200 kbps? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज 128 kbps, किलो बिट पर सेकेंड। एक चीज और भी याद रखिएगा, बी अगर स्मॉल में है तो उसे बिट बोलते हैं, और बी अगर कैपिटल में है तो उसे बाइट बोलते हैं। किलो बाइट पर सेकेंड कैपिटल बी और किलो बिट पर सेकेंड दैट इज स्मॉल बी। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट ISDN का समझ में आया होगा। VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है,
जिसका यूज आजकल किया जाता है डेटा को डिलीवर करने के लिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड के केस में, ये भी आपको समझ में आया। बीच में डीएसएल का भी कॉन्सेप्ट आया, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का, जो कि बेटर है इन कंपैरिजन टू पीएसटीएन एंड आईएसडीएन के कॉन्सेप्ट से। तो आई होप कि ये पूरा कंक्लूजन जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी आई होप अगर सेशन पसंद आया हो, है ना, तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि यूपी पीसीएल में कंप्यूटर का पेपर बिल्कुल भी आसान नहीं आता है। सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करनी है इस पेपर को क्लियर करने के लिए। वो एनालिसिस क्या होनी चाहिए कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम पहले पढ़ें, और ऐसे ही जो टॉपिक्स हैं, अगर आप 50-60 टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अगर आप उनको पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो डैम श्योर है कि क्वेश्चन तो उन्हीं टॉपिक में से बनेगा। 4 से 5 क्वेश्चन हो सकता है कोई नए टॉपिक से इंट्रोड्यूस हो जाए, तो हमें यहाँ पर 50 में 50 तो लाने नहीं, है ना, 50 में 40 या 40 प्लस आ जाए, इसी तरीके से स्ट्रेटजी को लेकर तैयारी करनी है। दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर द यूपीपीसीएल एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर द असिस्टेंट अकाउंटेंट। तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए मजे से, है ना, नोट्स बनाते रहिए अच्छे से। बाकी अगर आपको डिफिकल्टी लग रही हो तो आप बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।